अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, आ गया वो शकार जिसका था इंतज़ार। जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने जंग में जो ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ करना था वो 3 माह से अल्तवा का शिकार था, जो कि कल रोज़ जुमा उसका इफ्ताह होने जा रहा है। उसके हवाले से जो तकारीब भी मुनक़िद की जा रही हैं, 2 मिनिस्टर्स भी जंग तशरीफ़ ला रहे हैं जो इन्होंने इफ्ताह करना है। इससे कबल जो तैयारियाँ की जा रही हैं वो भी ज़ोरों शोर पर जारी हैं। अगर देखा जाए तो जंग की आवाम के लिए ये अनमोल तोहफा है, जिससे कि जंग की आवाम 30 रुपये में बेहतरीन सहूलियत के साथ बाइज़्ज़त तरीके के साथ सफ़र करेंगे। और उस बस के अंदर जो है जहाँ कंफर्टेबल सीटें हैं उसके साथ साथ उनको वहाँ पे वाईफाई की भी सहूलत मैसर होगी। उसके साथ साथ उनको मोबाइल की चार्जिंग की सहूलत भी मैसर होगी। इस बस के अंदर 20 रुपये में ये तमाम तर सहूलियात और शहर के किसी भी जगह पे आप जो है जो उन्होंने रूट बनाए हैं, जिसमें आप जनरल बस स्टैंड से लेके एक जो रूट है वो बखर रोड अलीबाद तक बनाया है। दूसरा रूट जो है वो जनरल बस स्टैंड से गोजरा रोड से होता हुआ गोजरा रोड बाईपास तक है। और तीसरा जो रूट है वो इसी जनरल बस स्टैंड से फैसलाबाद रोड बाईपास तक का रूट। 3 रूट हैं जहाँ पे ये बसें चलेंगी। और मजबूरी तौर पे अभी तक 25 बसें आ चुकी हैं, मज़ीद 5 बसें आनी है बाकी हैं। और ये तमाम 30 की 30 बसें जो हैं वो इन तीनों रूट्स पे चलेंगी। और मज़ीद आने वाले वक्तों में इस रूट को बढ़ाने के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन 20 रुपये में ये जो सफ़र होगा इससे यकीनी शहरी खासा मुस्तफ़ीद भी होंगे। लेकिन इससे कबल जो अगर देखा जाए तो 6 चार्जिंग पॉइंट आप में जहाँ मौजूद हो जनरल बस स्टैंड पे, यहाँ पे 6 चार्जिंग पॉइंट भी इंस्टॉल हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी अधूरी भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो रोड्स हैं वो नामुकम्मल हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस तमाम रास्ते को आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर खारदार तारों और गेट के ज़रिए बंद किया हुआ है। आर्जी तौर पर शहरियों को यहाँ पर दाखिले के लिए मना किया गया हुआ है। इस हवाले से हमारा जो मुख्तलिफ कंपनी के लोग हैं उनसे भी रब्ता हुआ है। उनका ये कहना है कि ये जो बसें हैं ये अपने रूट पे कल से रवा दवा होंगी और ये मुसलसल तसलसल के साथ जारी रहेंगी अपने रोड्स पे। इस हवाले से हम ज़िला इंतज़ामिया सर का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, उन्होंने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं और उन्होंने ये जो आवाम को सर्विस देने जा रहे हैं और इसका जो चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है उसके हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका निज़ाम कौन देखेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। ये तमाम तर सवालात जो हैं वो हम ज़िला इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हम चलते हैं DC ऑफिस झंग में। जी, मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग में, जहाँ पे जो ग्रीन बसेस चल रही हैं उसके हवाले से जो उसकी सही तकरीब है उसके हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, मीटिंग्स भी की जा रही हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन मारत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कल इफ्ताही तकरीब होने जा रही है इसके हवाले से क्या क्या इंतजाम किए जा चुके हैं, कितने रूट बनाए गए हैं और शहर में जो झंग की आवाम है उनको क्या क्या इस बस में क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, ये बताइएगा कि जो कल ओपनिंग होने जा रही है इसमें इसकी टाइमिंग क्या है और इसमें ये जो रूट है इसके रूट कितने हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे पास इलेक्ट्रिक बसों की बाकायदा इनॉग्रेशन होगी, इफ्ताह होगा, तो जिसमें मिनिस्टर साहिबान भी हमारे गेस्ट यहाँ आ रहे हैं। और हमने ना चर्ची ग्राउंड का जो अभी तक वेन्यू हमने वो फाइनल किया है कि उससे हम स्टार्ट लेंगे और बसेस की इनॉग्रेशन के लिए शहर के मुख्तलिफ जो रूट्स हैं उसके ऊपर हम वो कल इफ्ताही तकरीब के अंदर भी उसको चलाएँगे, जिसमें वो शहरी को भी इन्वाइट कर रहे हैं, मीडिया भी होगा सारी वो। और इसमें हमने यहाँ से ना सारे रूट्स शहर के कवर किए हुए हैं। अगर बखर रोड की बात करें तो यहाँ टोटल रूट कितने हैं यहाँ पे? मैं वही बताने लगा हूँ। अगर हम बखर रोड की बात करें तो अलीबाद चौक तक है। अगर हम गुजर रोड की बात करें तो बाईपास तक है, गुजर रोड बाईपास तक है। अगर हम फैसलाबाद रोड की बात करें तो बाईपास तक है, फैसलाबाद रोड लारियाडा से जनरल बस स्टैंड। जी जी जी, फैसलाबाद। अगर हम चिन्योट रोड की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग तक उसका रूट है। तो इस तरह से शहर के अंदर भी वो बसेस जो हैं, और हमारे पास जो 25 बसें आ चुकी हैं, 5 बसें हमें मज़ीद भी जल्द वो मिल जाएंगी। हाँ, टोटल जंग के लिए 30 बसें अप्रूव हुई थी CM साहिबा से और 25 बसें हमें वो मिल चुकी हैं। 5 बसें जो हैं अगले फेज़ में जल्द ही वो मिल जाएंगी। तो इसमें जो हमारे लोग हैं उनको बेस्ट जो है सफरी सहूलियात मैसर होंगी। सिर्फ इसका 20 रुपये उसका वो है। वैसे पहले जंग के जो रोड हैं वो सिकुड़े हुए हैं, वहाँ पे जो छोटी ट्रैफिक है उसकी वजह से बड़ी बसेस का चलना खासा दुश्वार नहीं दिखाई देता आपको? नहीं, मेरे ख्याल में प्लानिंग किया है कोई अलग से कोई सड़क? ऐसी बात नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा
इससे आपके जो चिंची रक्षा है वो कम हो जाएगा। चिंची रक्षा ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक की ब्लॉकेज होती थी, वो जिस वजह से जो है वो ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हैं। तो ये बसों के चलने से आपका चिंची रक्षा जो है वो शहर से कम हो जाएगा, जिस वजह से आपको सड़कें जो है ना वो खुली नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो आप ये समझते हैं कि जब ये बसें चलेंगी तो ये चिंकी रक्षे जो है वो बंद हो जाएंगे, तो उनके रोजगार के लिए भी कोई गवर्नमेंट ने कोई अल्टरनेट डेफिनेटली असर तो पड़ेगा। तो एक उसके अल्टरनेट को रोजगार के लिए भी कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है? लेकिन आप उसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखें कि एक तो शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट जो उनकी वजह से ख़राब थी वो बेहतर हो जाएगा, और शहर में 20 रुपये रेंट के ऊपर जो शहरी हैं वो सफ़र कर सकेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ है वो आप उसको देखें। दूसरा फिर ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, पोल्यूशन फ्री हैं, आलूदगी ज़रा उससे कम हो जाएगी। बसेज हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इसमें क्या क्या खूबियाँ का हामिल बस है जिसमें कि हमारे शहर में ये जो रोड्स पे चलेंगे? जी इसके हवाले ना जी ऐसे ही है। ये एक तो जो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक, उसके ये बेस पे बसेस जो हैं वो हैं, जिससे जो आपकी आलूदगी है, पोल्यूशन है, उससे फ्री बसेस हैं, कंफर्टेबल इनकी सीट्स हैं, और एक जैसे कोई लग्जरी बस होती है, लग्जरी टाइप की बसेस है ये हैं। जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखिए अगर आप चिन्नोट रोड की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है, चनाब कॉलेज है, वेटरनरी जो वो यूनिवर्सिटी है, तो स्टूडेंट्स को जो सफरी सहूलियात हैं इसके पेश नज़र बाकी रोड्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी फ़ीमेल सफ़र करती हैं, उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल ये है। बड़े अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे एक आम ज़ुबान ज़द-ए-आम चल रही है कि अभी बहुत सारे ऐसे जो है जो इस बस को ऑपरेट करने के लिए ओपनिंग तो हो रही है, क्या वो सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक है, ये प्रॉपर ये बसेस कल से हमें जंग की सड़कों पर रवां-दवां नज़र आएंगी? ये गलत बात है। इंशाल्लाह कल से जंग की सड़कों के ऊपर ये बसेस जो हैं रवां-दवां आपको नज़र आएंगी, और ये हमेशा इंशाल्लाह चलती रहेंगी। और ये CM साहिबा का, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जंग के लिए बहुत बड़ा ये तोहफ़ा है 30 बसों का, और इंशाल्लाह जंग के शहरी इससे मुस्तफ़ीद हुए। बहुत शुक्रिया मेरा साहब। नाज़रीन, आपने रियाज हुसैन मारद साहब की जो है गुफ्तगू सुनी है, वो उन्होंने आपको जंग में ये जो ग्रीन बसेस चलने जा रही हैं उसके सर्विसेज के हवाले से या उसमें जो प्लानिंग की गई है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इस हवाले से हमने जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सेक्रेटरी हैं उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि ये जो कल को ओपनिंग होने जा रही है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी वो खुद भी क्लियर नहीं है कि क्योंकि ये जो बसेज़ हैं ये प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही है, इसमें कितना किराया होगा इससे भी वो लाइलम है। उसके अलावा उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो बसेज़ हैं इसमें बहुत सारे ऐसे जो स्टॉप बने हैं वो नामुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं अपना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मोहतरमा अक्सा गफूर साहबा, उनका ये कहना था कि मैं इस हवाले से भी कुछ नहीं कह सकती कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि पहले भी ये 3 माह से जंग में बसें आई हुई हैं, चनाब कॉलेज में खड़ी थी। मज़ीद कल इफ्तिताह के बाद ये फ़ोटो सेशन तक महदूद रहेगी, ये सड़कों पर रवां-दवां होगी। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का ये कहना है कि बिल्कुल ये बसें जो हैं सड़कों पर रवां-दवां रहेंगी और आप देखते रहेंगे। लेकिन इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर हैं वो इस हवाले से कन्फ्यूज़ हैं, वो भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि क्या ये बसें तसलसल के साथ अपनी सड़कों पे हमें जंग में नज़र आएंगी या नहीं, क्या वो हमारे शहरियों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये कल के बाद हमें पता लग जाएगा। और ज़्यादा दिन अब रह नहीं गए, इसके पता लग जाएगा कि ये बस जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने में कामयाब होती है, शहरियों को क्या क्या सहूलियत मिलती हैं, ये तो कल इफ्तिताह के बाद ही पता लगेगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।